Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiza Dr. Ariba and I am a PharmD graduate working in the pharmaceutical packaging department. In this video, I will discuss the important SOPs used in the packaging department in detail. This video will be helpful for packaging officers and other pharmaceutical professionals to better understand their roles and perform their work effectively in the workplace. So, let's get started. SOP for documentation of packaging related process. ऑब्जेक्टिव, इस एसओपी का मकसद ये है कि पैकेजिंग एरिया में पैकेजिंग से रिलेटेड कामों की डॉक्यूमेंटेशन का तरीका वाज़ेह तौर पर बताया जाए। स्कोप, इस एसओपी का स्कोप ये है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पैकेजिंग एरिया में पैकेजिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का पूरा तरीका बयान किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब जिम्मेदारी किस किस की है। सुपरवाइज़र, पैकेजिंग ऑफिसर, सीनियर पैकेजिंग ऑफिसर, एग्जेक्टिव और सीनियर एग्जेक्टिव इस एसओपी पर अमल करने का जिम्मेदार है। असिस्टेंट मैनेजर इस एसओपी को इम्प्लीमेंट मतलब इंश्योर करना कि सब फॉलो कर रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार होता है। प्रोडक्शन मैनेजर इस बात का ज़िम्मेदार होता है कि एसओपी पर पूरी तरह से अमल हो रहा हो। प्रिकॉशंस मतलब एहतियाती बातें, हर पैकेजिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स टाइम पर फिल करना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, साइन करना, रिव्यू करना और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत एहतियात से होना चाहिए। जो एंट्रीज हाथ से लिखी जाए वो साफ और आसानी से पढ़ी जाने वाली होनी चाहिए। एंट्रीज पेन से होनी चाहिए जो ना मिटे, ना फैले और ना ही हल्का हो, जो कि हम बॉल पेन यूज़ करते हैं। प्रोसीजर, एक्चुअल काम का तरीका, बीएमआर और दूसरे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे पीएमआर, लॉग बुक्स और फॉर्मेट्स हर प्रोसेस के वक्त फिल और साइन किया जाना चाहिए। हर प्रोडक्ट के लिए अप्रूव पैकेजिंग और प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन जैसे पैक साइज, बैच कोडिंग और प्रोडक्ट टाइप लिखना ज़रूरी है। रिक्वायर्ड पैकेजिंग मटेरियल की पूरी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें क्वांटिटी, टाइप और मटेरियल कोड क्लियर लिखा होना चाहिए। पैकेजिंग ऑपरेशंस की डिटेल और रेफरेंस सैंपल्स का रिकॉर्ड इंक्लूड होना चाहिए। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के इन प्रोसेस चेक का रिकॉर्ड होना चाहिए और चेक करने वाले शख्स का इनिशियल भी हो। पैकेजिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बैच रिकंसाइलेशन और रिटर्न रिक्विजिशन करनी चाहिए और डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट के मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट्स बीएमआर के साथ अटैच करने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को बीएमआर फाइल में दी गई डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट के मुताबिक चेक करना चाहिए। बीएमआर को पूरी तरह रिव्यू मतलब दोबारा अच्छी तरह से चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद क्यूए डिपार्टमेंट को सबमिट करना चाहिए। एसओपी फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक ट्रांसफ़र टिकट इन पैकेजिंग एरिया। ऑब्जेक्टिव, इस एसओपी का मकसद ये है कि लिक्विड पैकेजिंग एरिया में स्टॉक ट्रांसफ़र टिकट तैयार करने का तरीका वाज़ेह तौर पर बताया जाए। स्कोप, इस एसओपी का स्कोप ये है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिक्विड पैकेजिंग एरिया में स्टॉक ट्रांसफ़र टिकट बनाने का पूरा तरीका बयान किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑपरेटर इस एसओपी पर अमल करने का जिम्मेदार होता है। सुपरवाइज़र, पैकेजिंग ऑफिसर, सीनियर पैकेजिंग ऑफिसर, एग्जेक्टिव और सीनियर एग्जेक्टिव भी इस एसओपी पर अमल करने का जिम्मेदार होता है। असिस्टेंट मैनेजर इस एसओपी को इम्प्लीमेंट मतलब अमल करवाने का जिम्मेदार होता है। प्रोडक्शन मैनेजर इस बात का जिम्मेदार होता है कि एसओपी पर पूरी तरह अमल हो। प्रिकॉशंस, एसटीटी में क्वांटिटी एंटर करने से पहले फिनिश प्रोडक्ट मतलब मुकम्मल तैयार दवा जिसकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी हो, जो बैच नंबर, लेबल और कार्टन के साथ तैयार हो, जो स्टोर भेजने के काबिल हो
और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मतलब दवा के साथ दिया जाने वाला सामान, वो चीज़ें जो फिनिश प्रोडक्ट के साथ दी जाती हैं लेकिन ख़ुद दवा नहीं होती, मसलन ड्रॉपर, चम्मच की फ़िज़िकल क्वांटिटी, मतलब फ़िज़िकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, ज़ाहिरी हालात को चेक करना ज़रूरी है। एसटीटी 2 कॉपीज़ में होता है और पैकेजिंग सेक्शन से इशू किया जाता है। फिज़िकल क्वांटिटी चेक करने के बाद उसकी वैल्यू एसटीटी में लिखनी चाहिए। प्रोसीजर, गूगल क्रोम ओपन करो और अपनी फार्मा कंपनी की ऐप को ओपन करो, विंडो ओपन हो जाएगी। मेन्यू बार में फार्मा इंटेलिजेंस सेलेक्ट करो, फिर पैकेजिंग सेलेक्ट करो, उसके बाद सब मेन्यू में स्टॉक ट्रांसफ़र टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट करो तो स्टॉक ट्रांसफ़र टिकट की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद वो बैच सेलेक्ट करें जो ट्रांसफ़र करना हो। अब पैकिंग डिटेल क्यूए सैंपल इंटेक क्वांटिटी मतलब वो मिकदार जो मुकम्मल तौर पर सही हालत में हो, उसकी एंट्री करो। मास्टर पैक, मास्टर कार्टन नंबर और एमआरपी रेट की क्वांटिटीज रॉस में एंटर करें। अगर लूज़ कार्टन मौजूद हो तो लूज़ कार्टन का बॉक्स चेक मार्क करें और उसकी डिटेल्स ऐड करें। अगर एसटीटी इंस्टीट्यूट के लिए हो तो डिलीवरी ऑर्डर के कॉलम में डिटेल्स ऐड करें। एसटीटी को सेव करने के लिए सेव आइकॉन प्रेस करें। एसटीटी लेबल्स का प्रिंट निकालकर हर मास्टर कार्टन पर चिपका दें। एसटीटी का प्रिंट निकालकर डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड लॉग बुक में एसटीटी की एंट्री करें। प्रोडक्शन के तमाम ऑथोराइज लोगों के सिग्नेचर होने के बाद एसटीटी को फिनिश प्रोडक्ट के साथ वेयर हाउस को हैंडओवर कर दें। SOP for cleaning operation of Ambika labeling machine in packaging area। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट SOP है, इसको गौर से सुनिएगा। प्रिकॉशंस, मशीन की क्लीनिंग के दौरान पावर सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। मशीन चल रही हो तो हाथ मशीन के अंदर नहीं डालना। मशीन चलती वक्त सेफ्टी कवर लगा होना चाहिए, मतलब सेफ्टी कवर पहने होने चाहिए। अगर ऑपरेशन के दौरान कोई अबनॉर्मलिटी नज़र आए तो फ़ौरन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इन्फॉर्म करना है। क्लीनिंग ऑपरेशन से पहले, बाद में और बैच चेंज ओवर के वक्त करनी चाहिए। प्रोसीजर, क्लीनिंग प्रोसीजर, क्लीनिंग से पहले पैनल पर रेड बटन दबाकर मशीन बंद करो और मेन स्विच भी ऑफ करो। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मशीन से सारे पैकेजिंग कंपोनेंट रिमूव करो। सबसे पहले लेबलिंग मशीन को कंप्रेस एयर से अच्छी तरह क्लीन करो। अब लेबलिंग मशीन के पार्ट्स, गम रोलर, गम बोर्ड और स्पैचुला निकाल कर पानी में डिप करो। इन चीज़ों को पानी से निकाल कर डस्टर से अच्छी तरह क्लीन करो ताकि सारा गम निकल जाए। फिर आखिर में 70% IPA से वापस करो। पूरी लेबलिंग मशीन को 70% IPA और डस्टर की मदद से क्लीन करो। ऑपरेशन स्टार्ट होने पर मशीन को 70% IPA और डस्टर से क्लीन करो। ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले लेबलिंग मशीन की क्लीनिंग चेक और इंश्योर करो। इन प्रोसेस लेबल लगाओ जिसमें प्रोसेस की डिटेल्स हो। अब वाइल्स को टर्न टेबल पर अरेंज करो। लेबल्स को लेबल बॉक्स में रखो और गम को गम पॉट में रखो। अब लाइन क्लियरेंस लाइन इंचार्ज और प्रोडक्शन ने चेक कर ली हो तो QA पर्सन से लाइन क्लियरेंस लो। लाइन क्लियरेंस के बाद मेन स्विच ऑन करो, फिर पैनल पर ग्रीन बटन प्रेस करो मशीन स्टार्ट करने के लिए और वैक्यूम नोब ऑन करो। स्पैचुला की मदद से गम बॉक्स से गम निकालकर गम रोलर पर लगाओ। ठीक है, स्पैचुला की मदद से
हमने गम बॉक्स से गम निकाल ली और गम रोलर पर लगाई, सही है। इसी वक्त लेबल मास्टर गम रोलर से गम उठाता है और लेबल बॉक्स से लेबल उठाता है। अब एक पर्सन वाइल्स कलेक्ट करता है और लेबल्ड वाइल की पेस्टिंग कंडीशन फिजिकली चेक करता है। अगर पेस्टिंग में कोई एबनॉर्मलिटी मिले तो लेबल हटा दो और ऑपरेटर को एडजस्टमेंट के लिए इन्फॉर्म करो, ठीक। अब हम बात करते हैं SOP फॉर पैकेजिंग मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेशन इन लिक्विड पैकेजिंग एरिया, मतलब PMR को बनाने का तरीका क्या है। प्रिकॉशंस: पैकेजिंग मटेरियल रिक्वेस्ट तब तक जनरेट नहीं करनी जब तक बैच ऑप्टिकल से रिसीव ना हो। सिस्टम में क्वांटिटी डालने से पहले सब मटेरियल की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। जब वेयर हाउस में सब पैकेजिंग मटेरियल मौजूद हो तब पैकेजिंग मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। ओवर राइटिंग नहीं करनी। सिस्टम में सेव करने से पहले PMR को क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। प्रोसीजर: PMR बनाने से पहले बैच को रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्प्लिट करना है। बैच स्प्लिटिंग: गूगल क्रोम ओपन करो और अपनी कंपनी की ऐप को लिखो और फिर विंडो ओपन हो जाएगी। फार्मा इंटेलिजेंस सेलेक्ट करो, फिर मेन्यू में पैकेजिंग सेलेक्ट करो, फिर बैच स्प्लिट सेलेक्ट करो, फिर बैच स्प्लिट विंडो ओपन होगी जहां बैच स्प्लिट करना है पैकेजिंग प्लान के मुताबिक। सर्च ऑप्शन में बैच नंबर सेलेक्ट करो जो स्प्लिट करना है, स्प्लिट क्वांटिटी लिखो और स्प्लिट कैटेगरी सेलेक्ट करो। सेव बटन दबाओ, बैच स्प्लिट सेव हो जाएगा। PMR जनरेशन: फार्मा इंटेलिजेंस ओपन करो, फिर पैकेजिंग सेलेक्ट करो, फिर पैकेजिंग मटेरियल रिक्वेस्ट सेलेक्ट करो, फिर PMR विंडो ओपन हो जाएगी। सर्च ऑप्शन में बैच नंबर सेलेक्ट करो। PMR बनाने के लिए बैच नंबर डालने पर सिस्टम खुद पैकेजिंग मटेरियल की लिस्ट बना देगा। मटेरियल कोड चेक करो, ज़रूरत हो तो ऐड या डिलीट करो। इशू क्वांटिटी लिखो, पैकेजिंग मटेरियल की यूनिट कार्टन और लेबल में बैच साइज 1% ज़्यादा क्वांटिटी लिखनी है। रिजेक्शन के लिए: अगर इंस्टीट्यूशन ऑर्डर हो तो रिमार्क्स में DO नंबर और एड्रेस लिखना है। सब डिटेल्स और कैलकुलेशन चेक करो, फिर सेव आइकॉन दबाओ और PMR सेव करो, फिर प्रिंट निकाल लो। प्रोडक्शन के ऑथोराइज लोगों के साइन के बाद PMR QA को अप्रूवल के लिए भेजना है, फिर वेयर हाउस को भेजना है। पैकेजिंग मटेरियल इशू करने के लिए PMR की 2 कॉपीज होती हैं, एक BMR में जाती है और एक वेयर हाउस में जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल्स। प्रिकॉशंस: जितना भी रिजेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल हो वो पैकेजिंग के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सामने रिकंसाइल किया जाए। हर रिजेक्टेड मटेरियल पर रिजेक्शन टैग लगाना ज़रूरी है। प्रोसीजर: रिजेक्टेड वाइल्स, एम्प्यूल्स और बॉटल्स को पैकेजिंग के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सामने काउंट और रिकंसाइल किया जाए और फिर QA डिपार्टमेंट को डिस्पोजिंग के लिए दे दिया जाए। सारा रिजेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल कलेक्ट, चेक, काउंट और रिकंसाइल किया जाता है। रिकंसाइलेशन के बाद रिजेक्शन क्वांटिटी रिजेक्शन लॉगबुक में रिकॉर्ड की जाती है। सारा रिजेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल QA डिपार्टमेंट को डिस्पोजिंग के लिए हैंड ओवर किया जाता है। डिस्पोजिंग मतलब रिजेक्ट या वेस्ट चीज़ को प्रॉपरली फेंक देना या डिस्ट्रॉय कर देना। SOP फॉर एडिशनल मटेरियल रिक्वेस्ट इन लिक्विड पैकेजिंग एरिया। ऑब्जेक्टिव: इस SOP का मकसद ये है कि लिक्विड पैकेजिंग एरिया में एक्स्ट्रा पैकिंग सामान देने का तरीका बताया जाए। स्कोप: इस SOP का स्कोप ये है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिक्विड पैकिंग एरिया में एक्स्ट्रा पैकिंग सामान देने का तरीका समझाया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़: लाइन इंचार्ज ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर,
एग्जेक्टिव, सीनियर एग्जेक्टिव इस SOP पर अमल करने के जिम्मेदार है। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर इस SOP के लागू करने के जिम्मेदार हैं। प्रोडक्शन मैनेजर इस SOP पर अमल होने का जिम्मेदार है। ठीक। प्रिकॉशन, सिस्टम में एक्स्ट्रा क्वांटिटी डालने से पहले ज़रूरी क्वांटिटी कैलकुलेट करें और ये देख लें कि रिक्वायर्ड पैकिंग सामान स्टोर में मौजूद हो। सेव करने से पहले एक्स्ट्रा क्वांटिटी को दोबारा चेक करें। प्रोसीजर, गूगल क्रोम खोलें और अपनी फार्मा ऐप लिखें, विंडो खुल जाएगी। फार्मा इंटेलिजेंस सेलेक्ट करें, फिर मेन्यू में पैकेजिंग सेलेक्ट करें और फिर एडिशनल मटेरियल रिक्वेजिशन सेलेक्ट करें, नया पेज खुल जाएगा। प्राइमरी MIR नंबर डालें, सिस्टम खुद तमाम दिए गए पैकिंग सामान की लिस्ट दिखा देगा। अब जितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी चाहिए वो लिखें और रिमार्क्स लिखें। सेव बटन दबाएं और फिर इसका प्रिंट निकाल लें। प्रोडक्शन के तमाम लोगों के साइन के बाद पैकिंग एरिया का QA बंदा इसे चेक करे, फिर QA डिपार्टमेंट को भेजें और फिर स्टोर को भेजें ताकि सामान मिल सके। एडिशनल मटेरियल इशुएंस रिक्वेजिशन की 2 कॉपीज़ होती हैं, एक कॉपी BMR का हिस्सा होती है और दूसरी कॉपी वेयर हाउस डिपार्टमेंट के लिए होती है। SOP for repackaging of product in liquid packaging area. Precautions, प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी क्वांटिटी खुद चेक करें जो फिनिश गुड स्टोर से आई हो। प्रोडक्ट और किस टाइप की रीपैकिंग चाहिए वो चेक करें। प्रोडक्ट की प्राइस और डिज़ाइन ध्यान से चेक करें। ये चेक करें कि फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब ना हो। प्रोसीजर, फार्मा इंटेलिजेंस खोलें और उसे सेलेक्ट करें, मेन्यू में पैकेजिंग सेलेक्ट करें और फिर रीपैकिंग मटेरियल रिक्वेस्ट सेलेक्ट करें। सर्च बाय से बैच नंबर ढूंढें, बैच साइज़ लिखें, प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करें। रीपैकिंग के लिए सामान की क्वांटिटी लिखें, जितना हमें सामान मंगवाना है उसकी क्वांटिटी लिखें। रिमार्क्स लिखें कि क्यों मंगवा रहे हैं और सेव दबाएं। सही है कि रिमार्क्स लिखें कि हम क्यों रीपैक कर रहे हैं। सही है। और अगर एडिशनल की हो तो उसमें क्या आएगा, रिमार्क्स कि हम क्यों मंगवा रहे हैं। ठीक है। और अभी हम किसकी SOP पढ़ रहे हैं, रीपैकेजिंग की, तो इसमें रिमार्क्स लिखें कि रीपैक क्यों हो रहा है। ठीक है। जैसे कि अगर कार्टन डैमेज है, ड्यू टू कार्टन डैमेज लिख दें इसकी वजह से। ओके। अब इसका प्रिंट निकाल लें, सबके साइन के बाद QA डिपार्टमेंट को भेजें और फिर स्टोर को भेजें ताकि सामान मिल सके। ये फॉर्म 2 कॉपीज़ में होता है, एक पैकिंग के लिए होती है और दूसरी स्टोर के लिए होती है। जब रीपैकिंग का बैच कंप्लीट हो जाए तो स्टॉक ट्रांसफ़र टिकट बनाएं, गूगल क्रोम खोलें और अपनी फार्मा इंटेलिजेंस लिखें, विंडो खुल जाएगी। फिर फार्मा इंटेलिजेंस को सेलेक्ट करने के बाद फिर स्टॉक ट्रांसफ़र टिकट रीपैक सेलेक्ट करें, नया पेज खुल जाएगा। P.I मतलब प्रोडक्ट इशुएंस नंबर लिखें और गो दबाएं। सिस्टम खुद सारी डिटेल दिखा देगा। अब पैकिंग डिटेल्स, QA सैंपल, ठीक माल, क्वांटिटी, वेस्टेज, मास्टर पैक, मास्टर कार्टन नंबर की जगह पर क्वांटिटी लिखें और रिमार्क्स लिखें। अगर लूज़ कार्टन हो तो उसका बॉक्स टिक करें और उसकी डिटेल लिखें। अगर इंस्टीट्यूट के लिए हो तो डिलीवरी ऑर्डर वाली जगह पर डिटेल लिखें। सेव बटन दबाएं, इसका प्रिंट निकालें और डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड में इसकी डिटेल लिखें। सबके साइन के बाद फिनिश प्रोडक्ट के साथ इसे स्टोर को दे दें। स्टोर यहाँ पे क्या मतलब है, वेयर हाउस को दे दें। SOP फॉर हैंड स्टैंपिंग। प्रिकॉशंस, हैंड स्टैम्प प्रोडक्शन का जिम्मेदार शख्स देगा। स्टैंपिंग शुरू करने से पहले ये इंश्योर करो कि प्रोडक्शन और QA से लाइन क्लियरेंस मिल चुकी हो। प्रोसीजर, वर्किंग एरिया की सफाई चेक करो, ये इंश्योर करो कि पिछली प्रोडक्ट के कार्टन्स और लेबल्स वर्किंग एरिया से हटा दिए गए हों। हैंड स्टैंपिंग के लिए लाइन क्लियरेंस प्रोडक्शन और QA देंगे।
अप्रूवल के बाद एक अप्रूव लेबल कार्टन BMR के साथ लगाओ और एक प्रिंटिंग एरिया में रेफरेंस सैंपल्स के तौर पर रखो। अब बैच की स्टैंपिंग शुरू करो। स्टैंपिंग के बाद एक शख्स तमाम स्टैम्प लेबल कार्टन को सॉर्ट करे और रिजेक्टेड लेबल्स कार्टन को अलग करे। स्टैम्प लेबल या कार्टन पैकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। SOP फॉर लेबलिंग इंजेक्ट प्रिंटिंग ऑफ आई ड्रॉप। प्रिकॉशंस। ऑपरेशंस लाइन क्लियरेंस के बाद शुरू होना चाहिए। काम के शुरू में मशीन की परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हेड स्टैंड को टच ना करो। काम के एंड पर मशीन को अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद मेन स्विच ऑफ करो। टू बी क्लीन लेबल लगाओ। प्रोसीजर। वर्किंग एरिया की सफाई चेक करो और इंश्योर करो कि पिछली प्रोडक्ट का मटेरियल हटा दिया गया हो। मेंस को सप्लाई पॉइंट से कनेक्ट करो। मेन से क्या मुराद है? मशीन को मेन बिजली का सोर्स से जोड़ दो। मेन स्विच ऑन करो। सीक्वेंस स्टार्ट करो। इसे स्टार्ट होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और MRP, BMR और प्राइस लिस्ट के मुताबिक एंटर करो। रोल फॉर्म को रोलर प्लेट पर रखो और कन्वेयर बेल्ट के साथ फिक्स करो। प्रिंटिंग हेड को ऐसे एडजस्ट करो कि प्रिंटिंग बराबर हो और सही जगह पर हो। लेबल्स पर ओवर प्रिंटिंग का ट्रायल लो। अगर ओवर प्रिंटिंग ठीक हो तो प्रोडक्शन और QA से लाइन क्लियरेंस ले लो। बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखो जो बॉटल्स को लेबलिंग के लिए गाइड की तरफ ले जाती है। यहाँ पे गाइड से क्या मुराद है? गाइड से ये मुराद है कि वो हिस्सा या पार्ट जो बॉटल को सीधा रास्ता देता है। गाइड से गुजरती हुई बॉटल्स रोल फॉर्म से प्रिंटेड लेबल्स लेती हैं और उन पर चिपक जाती हैं। लेबल्ड बॉटल्स को एक सही लेबल्ड कंटेनर में बैच डिटेल के साथ जमा करो। कंटेनर को सील करो और पैकिंग के लिए भेजो। मेन स्विच ऑफ करो और टू बी क्लीन लेबल लगाओ। कंटेनर को सील रखो जब तक पैकिंग के लिए ना ले लिया जाए। कंटेनर को दी हुई मुकर्रर जगह पर रखो। रिजेक्टेड लेबल्स का रिकॉर्ड लॉग बुक में लिखो। SOP for weighing of pack unit or display and master cartons in liquid packaging area. Objective. इस SOP का मकसद ये है कि लिक्विड पैकेजिंग एरिया में पैक्ड यूनिट या डिस्प्ले कार्टन और मास्टर कार्टन का वेट करने का तरीका डिफाइन किया जाए। स्कोप। इस SOP का स्कोप ये है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिक्विड पैकेजिंग एरिया में पैक्ड यूनिट या डिस्प्ले कार्टन और मास्टर कार्टन का वेट करने का तरीका बताया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑपरेटर जिम्मेदार है इस SOP को फॉलो करने का। इंचार्ज पैकेजिंग ऑफिसर, सीनियर पैकेजिंग ऑफिसर, एग्जेक्टिव, सीनियर एग्जेक्टिव, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर जिम्मेदार हैं कि इस SOP को इम्प्लीमेंट करें। प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है कि इस SOP पर अमल हो। प्रिकॉशंस। इंश्योर करो कि विंग बैलेंस यूज से पहले कैलिब्रेशन स्केड्यूल के मुताबिक कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड हो। अगर कोई यूनिट या डिस्प्ले या मास्टर कार्टन एक्सेप्टेबल वेट रेंज से बाहर हो तो उसे फ़ौरन अलग करो और फिजिकली चेक करो। बैलेंस शीट बनाने के लिए उसे यूज़ होने वाले तमाम यूनिट्स और डिस्प्ले और मास्टर कार्टन पैकिंग से रैंडमली लिए जाएं। इंश्योर करो कि बैलेंस स्मूथ और लेवल सरफेस पर रखा हो। प्रोसीजर। चेक करो कि बैलेंस स्क्रीन पर 0 शो हो रहा हो, वरना टियर 0 बटन दबाकर 0 करो। रैंडमली करंट बैच के 10 यूनिट्स या डिस्प्ले कार्टन या मास्टर कार्टन्स लो और उन्हें ओपन करके चेक करो कि सब कंपोनेंट्स PMR के मुताबिक हैं। सब 10 यूनिट्स और डिस्प्ले कार्टन्स और मास्टर कार्टन्स को एक एक करके वेइंग बैलेंस पर रखो और रीडिंग बैलेंस शीट में नोट करो। सब कार्टन्स में से मिनिमम और मैक्सिमम वेट मार्क करो और एवरेज वेट निकालने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम का सम करके 2 से डिवाइड करो। बैलेंस शीट को विंग बैलेंस के
सामने रखो और बैच के हर यूनिट और डिस्प्ले कार्टन और मास्टर कार्टन का वेट करो और इंश्योर करो कि वेट रेंज में हो। अगर किसी भी यूनिट या डिस्प्ले कार्टन या मास्टर कार्टन का वेट रेंज से डिफरेंट हो तो उसे चेक करो। जब पूरा बैच वे हो जाए तो बैलेंस शीट को BMR के साथ अटैच करो। SOP फॉर क्लीनिंग ऑफ पैकेजिंग एरिया। प्रिकॉशंस। पैकेजिंग एरिया में ऑपरेशन या किसी भी प्रोसेस के दौरान क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। प्रोसीजर: पैकेजिंग डिपार्टमेंट को सॉफ्ट नायलॉन मतलब झाड़ू या नायलॉन ब्रश से साफ करो और सारा कचरा डस्टबिन में डाल दो। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन तैयार करने के बाद पूरे फ्लोर को मॉप करो। 0.5% फिनोल, 1% वेनुक्योर्ड, 1% प्योरेट, 1% डेस्कोसाइड एंड रोटेशन के बेसिस पर क्लीनर दरवाजे, दीवारें, विंडोज, इंसेक्टिसाइड्स और फायर एक्सटिंग्विशर को 70% IP और डस्टर से साफ करो। डस्टबिन को रेगुलरली या जब ज़रूरत हो तो एम्प्टी करो या दिन के एंड पर वॉश करो। एरिया का रिस्पॉन्सिबल बंदा डेली सब एरियाज इंस्पेक्ट करे ताकि प्रॉपर क्लीनिंग हो। अच्छा, ये जो मैंने बताया आपको 0.5% फिनोल ये पहले 7 दिन में हो, 1% वेनिगर अगले 7 दिन में हो, 1% प्योरेट तीसरे 7 दिन हो और 1% डेस्कोसाइड एंड सॉल्यूशन चौथे 7 दिन रोटेशन की बेसिस पर हो। ठीक है, मतलब ये हम इसके सॉल्यूशन को सॉफ्ट नायलॉन ब्रश से साफ करो, सारा कचरा डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट है। अच्छा, अब हम लोगों ने न्यू इम्प्लीमेंट डिसइंफेक्टेंट में ये करा है कि जो 0.5% फिनोल है और 1% वेनुक्योर्ड है, ये एक महीने में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चले अब हम आते हैं SOP फॉर डाटा मैट्रिक्स प्रिंटिंग मशीन। ऑब्जेक्टिव: इस SOP का मकसद ये है कि पैकेजिंग एरिया में डाटा मैट्रिक्स प्रिंटिंग मशीन की सफाई और ऑपरेशन का तरीका डिफाइन किया जाए। स्कोप: इस SOP का स्कोप ये है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पैकेजिंग एरिया में डाटा मैट्रिक्स प्रिंटिंग मशीन की सफाई और ऑपरेशन का तरीका बताया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़: डाटा मैट्रिक्स ऑपरेटर जिम्मेदार होता है कि इस SOP को फॉलो करे। लाइन इंचार्ज, पैकेजिंग ऑफिसर, एग्जेक्टिव जिम्मेदार है कि इस SOP को इम्प्लीमेंट करने के। प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार होता है कि इस SOP पर अमल हो। प्रिकॉशंस: मशीन की मेन बिजली सफाई से पहले बंद होनी चाहिए। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मशीन की सफाई चेक करो और इंश्योर करो। प्रोसीजर: क्लीनिंग प्रोसीजर: ऑपरेशन के एंड पर और बैच चेंज के वक्त मशीन बंद करो। मशीन से तमाम कार्टन्स, इन प्रोसेस टैग्स और दूसरी पैकेजिंग चीज़ें हटा दो। मॉनिटर CPU को साफ डस्टर से साफ करो। कन्वेयर बेल्ट को 70% IPA और क्लीन डस्टर से साफ करो। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मशीन को अच्छी तरह डस्टर से साफ करो। ऑपरेशन: फार्मा ट्रैक्स बारकोड मैनेजमेंट सिस्टम आइकॉन ओपन करो, फिर सेटिंग ऑप्शन पर जाओ, फिर प्रोडक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन PMR से ऐड करो, जैसे प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, GTIN नंबर, GTIN लिस्ट से रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोडक्ट कोड, प्राइस लिस्ट से प्रोडक्ट स्ट्रैंड, PMR से प्रोडक्ट की फॉर्म और यूनिट्स की तादाद PMR से। सेटिंग ऑप्शन से कंट्रोलर आइकॉन सेलेक्ट करो और कनेक्ट करो। सेटिंग ऑप्शन से स्कैनर कनेक्ट सेलेक्ट करो। फॉर डाटा मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर ज़ोक, डेस्कटॉप पर माइलन आइकॉन ओपन करो, प्रिंट कंट्रोलर सेलेक्ट करो और इंक लेवल, बेल्ट स्पीड, ऑल्ट, इवेंट, डिले टाइम, डायरेक्शन, रोटेट व्यू वगैरह चेक करो। डिज़ाइनिंग ऑप्शन सेलेक्ट करो और बारकोड की लेंथ और विड्थ सेलेक्ट करो और सेट करो उसको। GTIN नंबर GTIN लिस्ट से एंटर करो। बारकोड से क्रॉस चेक करो और उससे पहले 0 ऐड करो ताकि 14 डिजिट्स कोड बन जाए। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर PMR से सीरियल नंबर
सीरियल नंबर का मैं आपको बताती हूँ। शुरू ML के लास्ट 4 डिजिट्स, 1 डिजिट पैकेजिंग लेवल, 2 डिजिट्स मशीन नंबर, 2 डिजिट्स ईयर, 3 डिजिट्स जूलियन डेट, 2 डिजिट्स हार्स मतलब घंटे, 2 डिजिट्स मिनट, 2 डिजिट्स सेकंड, 2 डिजिट्स मिली सेकेंड और प्राइस एंटर करो। ठीक, अच्छा, बेल्ट स्टार्ट करो और यूनिट कार्टन्स को एक एक करके बेल्ट पर रखो। फिर यूनिट कार्टन्स डाटा मैट्रिक्स मशीन के नीचे से गुजरते हैं, प्रिंट होने के बाद सेंसर से गुजरते हैं और फिर जो पास हो जाए उन कार्टन्स को कलेक्ट कर लो। SOP फॉर इन प्रोसेस चेकिंग इन पैकेजिंग एरिया। प्रिकॉशंस, प्रोडक्शन और QA के जिम्मेदार लोग इन प्रोसेस डाटा शीट फिल करें। प्रोसीजर, लाइन से फाइनल पैक्ड यूनिट लो, लेबल पर प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और प्राइस चेक करो। यूनिट कार्टन पर GTIN, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, सीरियल नंबर और प्राइस चेक करो। एल्युमिनियम पॉच पर प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक करो। लीफलेट, हैंगर वगैरह चेक करो। टैबलेट लो और फार्मा इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी एश्योरेंस सेलेक्ट करो। फिर इन प्रोसेस डाटा शीट ऑप्शन पर जाओ और रिलेटेड लाइन या मशीन का QR कोड स्कैन करो। इन प्रोसेस डाटा शीट में डिटेल्स फिल करो और पैकेजिंग कंपोनेंट, लीफलेट, हैंगर, प्राइस, सीरियल नंबर वगैरह की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक पैक्ड यूनिट के मुताबिक एंटर करो। सेव सेलेक्ट करो और प्रिंट निकाल लो। फिर BPR मतलब बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड के साथ अटैच करो। SOP फॉर लाइन क्लियरेंस इन लिक्विड पैकेजिंग एरिया। प्रिकॉशंस, प्रोडक्शंस और QA के रिस्पॉन्सिबल लोग लाइन क्लियरेंस के टाइम प्रेजेंट होने चाहिए। प्रोसीजर, एरिया और मशीन की क्लीनिंग चेक करो और प्रिंटिंग मशीन और लाइन क्लियरेंस के दौरान लाइन की क्लीनिंग लॉग बुक भी चेक करो। पैकिंग बेल्ट, कन्वेयर, लेबलिंग मशीन, कार्टनर्स और वर्किंग बेंचेस के नीचे चेक करो कि पिछली बैच का कोई लेफ्ट ओवर ना हो। मटेरियल लाने से पहले प्रीवियस बैच की तमाम चीज़ें लाइन से हटा दो। टैबलेट पर फार्मा इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ओपन करो, मेनू बार से पैकेजिंग सेलेक्ट करो, फिर सब मेन्यू से पैकेजिंग वर्क प्लान में जाओ। ट्रांजैक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर लाइन डैशबोर्ड सेलेक्ट करो। अब प्रीवियस जॉब क्लोज करके ऐड न्यू जॉब सेलेक्ट करो। लाइन डैशबोर्ड फिर न्यू जॉब बनाओ। MIR एंटर करो। रिक्वायर्ड बैच डिटेल, प्रोसेस टाइप, पैक साइज, कंप्लीटिंग टाइम डालकर सेव करो। लाइन क्लियरेंस डैशबोर्ड पर जाओ और स्कैन आइकॉन से QR कोड स्कैन करो और लाइन क्लियरेंस शीट के तमाम पॉइंट्स चेक करो। QA का रिस्पॉन्सिबल बंदा लाइन क्लियरेंस शीट के तमाम पॉइंट्स दोबारा चेक करे और लाइन क्लियरेंस अप्रूव कर दे। SOP फॉर ऑप्टिकली चेक्ड प्रोडक्ट रिसीविंग इन लिक्विड पैकेजिंग एरिया। ऑब्जेक्टिव, इस SOP का मकसद ये है कि लिक्विड पैकेजिंग एरिया में ऑप्टिकली चेक प्रोडक्ट रिसीव करने का तरीका डिफाइन किया जाए। स्कोप, इस SOP का स्कोप ये है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिक्विड पैकेजिंग एरिया में ऑप्टिकली चेक प्रोडक्ट रिसीव करने का तरीका बताया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइन इंचार्ज पैकेजिंग ऑफिसर, सीनियर पैकेजिंग ऑफिसर, एग्जेक्टिव और सीनियर एग्जेक्टिव जिम्मेदार हैं कि इस SOP को फॉलो करें। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर जिम्मेदार है कि इस SOP को इम्प्लीमेंट करें। प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार होता है कि इस SOP पर अमल हो। प्रिकॉशंस, रिसीव करने से पहले बैच और लॉट नंबर, सील्स, कलर, इन प्रोसेस टैग और प्रोडक्ट क्वांटिटी को प्रॉपर्ली चेक करो। प्रोसीजर, अगर ऑप्टिकल से कोई बैच चाहिए हो तो ऑप्टिकल डिपार्टमेंट को बैच रिक्वायरमेंट भेजो। ऑप्टिकली चेक प्रोडक्ट को क्वारंटाइन से लो और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट की क्वांटिटी बैच ट्रांसफ़र रिकॉर्ड में एंटर करो। बेल्ट इंचार्ज
प्रोडक्ट रिसीव करे और बैच नंबर, क्वांटिटी, सील कलर, इन प्रोसेस टैक्स चेक करे और लूज लॉट्स इंस्पेक्ट करे। पैकेजिंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी चेक करे। रिसीव्ड प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑप्टिकली चेक्ड प्रोडक्ट रिसीविंग लॉग बुक में एंटर करो। SOP for operation and internal calibration of weighing balance omega in liquid packaging area। प्रिकॉशंस, यूज से पहले इंश्योर करो कि बैलेंस स्क्रीन पर 0 शो हो। बैलेंस को स्मूथ और वाइब्रेशन फ्री जगह पर रखो। प्रोसीजर ऑपरेशन, इंश्योर करो कि बैलेंस स्मूथ और लेवल सरफेस पर रखा हो। इंस्ट्रूमेंट को पावर से कनेक्ट करो और ऑन ऑफ बटन दबाकर बैलेंस स्टार्ट करो। चेक करो कि स्क्रीन पर 0 हो, वरना टियर 0 बटन दबाकर 0 करो। यूज़ के बाद ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ से घबराइए नहीं, ऑन ऑफ बैलेंस पर लिखा हुआ होता है, तो इसलिए यही चीज़ लिखी हुई होती है। ऑन ऑफ बटन दबाकर बैलेंस बंद करो और पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करो। कैलिब्रेशन, इंश्योर करो कि बैलेंस स्मूथ और लेवल सरफेस पर रखा हो। इंस्ट्रूमेंट को पावर से कनेक्ट करो और ऑन ऑफ बटन दबाकर बैलेंस स्टार्ट करो। फिर बता रही हूँ, ऑन ऑफ से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बटन है। चेक करो कि स्क्रीन पर 0 हो, वरना टियर 0 बटन दबाकर 0 करो। 2 kg और 10 kg के स्टैंडर्ड वेट एक एक करके सेंटर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक पर रखो और ऑब्जर्वेशन नोट करो। सम एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। रिमार्क्स लिखो और चेक बाय पर, वेरीफाइड बाय पर साइन करवाओ। टॉलरेंस लिमिट ±0.1% होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड वेट 2 kg और 10 kg यूज़ होंगे। हर वेट रखने से पहले बैलेंस को टियर 0 रखो। SOP फॉर ऑपरेशन एंड इंटरनल कैलिब्रेशन ऑफ weighing बैलेंस पैंथर BM3000 इन लिक्विड पैकेजिंग एरिया। प्रिकॉशंस, यूज से पहले स्क्रीन पर 0 होना चाहिए। बैलेंस को स्मूथ और वाइब्रेशन फ्री जगह पर रखो। वाटर बबल सेंटर में होना चाहिए। प्रोसीजर, बैलेंस को सीधी जगह पर रखो। ज़रूरत हो तो लेवल स्क्रू से एडजस्ट करो। पावर से कनेक्ट करो और ऑन ऑफ बटन दबाओ। यूनिट बटन से यूनिट सेट करो। चेक करो कि स्क्रीन पर 0 हो, वरना टियर 0 बटन दबाओ। यूज़ के बाद ऑफ करो और पावर डिस्कनेक्ट करो। कैलिब्रेशन, बैलेंस को स्मूथ सरफेस पर रखो और लेवल एडजस्ट करो। पावर से कनेक्ट करो और ऑन करो। यूनिट बटन से यूनिट सेट करो। चेक करो कि 0 शो हो, वरना 0 करो। 150 ग्राम और 750 ग्राम वेट सेंटर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक पर रखकर रीडिंग नोट करो। सम एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो और साइन करवाओ। टॉलरेंस लिमिट ±0.1% होनी चाहिए। स्टैंडर्ड वेट 150 ग्राम और 750 ग्राम यूज़ होंगे। वेट रखने से पहले बैलेंस को 0 टियर करो। SOP फॉर रिटर्न मटेरियल रिक्वेस्ट इन पैकेजिंग एरिया। ऑब्जेक्टिव, इस SOP का मकसद है कि पैकेजिंग मटेरियल रिटर्न करने का तरीका बताना। स्कोप, ये SOP किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पैकेजिंग एरिया में मटेरियल रिटर्न का प्रोसीजर बताता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइज़र SOP को फॉलो करने का जिम्मेदार है। पैकेजिंग ऑफिसर, सीनियर पैकेजिंग ऑफिसर, एग्जेक्टिव और सीनियर एग्जेक्टिव असिस्टेंट मैनेजर SOP पर अमल या इम्प्लीमेंट करने का ज़िम्मेदार है। प्रोडक्शन मैनेजर SOP पर अमल करने का ज़िम्मेदार है और देखने का ज़िम्मेदार है कि इस SOP पर अमल हो भी रहा है या नहीं। प्रिकॉशंस, सिस्टम में एंट्री से पहले रिटर्न क्वांटिटी कैलकुलेट करो और फिजिकल मटेरियल चेक करो। सेव करने से पहले रिटर्न क्वांटिटी क्रॉस चेक करो। प्रोसीजर, गूगल क्रोम ओपन करो और अपनी फार्मा कंपनी की ऐप को लिखो। फार्मा इंटेलिजेंस सेलेक्ट करो, फिर पैकेजिंग, फिर मटेरियल रिटर्न रिक्वेजिशन ओपन करो। प्राइमरी MIR डालने पर सिस्टम ऑटोमेटिक इशूड मटेरियल की लिस्ट दिखा देगा। रिटर्न क्वांटिटी एंटर करो और रिमार्क्स लिखो। सेव बटन प्रेस करो। ऑथराइज लोग साइन करेंगे। QA वेरीफाई करेगा। फिर वेयर हाउस को मटेरियल के साथ भेजो रिटर्न के लिए।
मटेरियल रिटर्न रिक्वेजिशन की 2 कॉपीज होती हैं, एक BMR के लिए होती है और एक वेयर हाउस के लिए। SOP फॉर एरिया टेम्परेचर मॉनिटरिंग इन पैकेजिंग एरिया। इस SOP का मकसद है कि पैकेजिंग एरिया का टेम्परेचर चेक करने का तरीका बताना। स्कोप ये SOP किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में टेम्परेचर मॉनिटर करने का तरीका बताता है। प्रिकॉशंस, अगर टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो तुरंत इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। प्रोसीजर, पैकेजिंग एरिया का टेम्परेचर रोज़ 2 दफ़ा रिकॉर्ड करना है, पहले हाफ और दूसरे हाफ में। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर लॉग बुक में रिकॉर्ड करो और साइन भी करो। अगर टेम्परेचर लिमिट से हट जाए तो फ़ौरन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो ताकि एक्शन लिया जा सके। SOP फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफ ऑल स्टाफ इन पैकेजिंग एरिया। प्रिकॉशंस, स्टाफ को प्राइमरी ट्रेनिंग से पहले एरिया में काम करने की इजाज़त नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल होने चाहिए। प्रोसीजर, टाइम टू टाइम जॉब ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि काम की क्वालिटी और स्किल लेवल इम्प्रूव हो। प्राइमरी ट्रेनिंग CGMP रिलेटेड वर्क, पर्सनल हाइजीन, सेफ्टी और JDs होती हैं। सेकेंडरी ट्रेनिंग, QA डिपार्टमेंट सेकेंडरी ट्रेनिंग देने के ज़िम्मेदार होता है। ट्रेनिंग की बेसिस, नया एम्प्लॉय, प्रोसीजर में चेंज, बार बार नॉन कन्फर्मिटी, जॉब रोटेशन, ऑडिट, नॉन कन्फर्मिटी, रिफ्रेशर मतलब पुरानी चीज़ को फिर से रिवाइज करना। अदर्स, टाइम टू टाइम पर्सनल की परफॉर्मेंस एसेस करो, ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। दी गई ट्रेनिंग और उसकी असेसमेंट की एंट्री करो और रिकॉर्ड में लिखो। SOP फॉर ऑपरेशन एंड इंटरनल कैलिब्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म बैलेंस टैंक D60 इन लिक्विड पैकेजिंग एरिया। प्रिकॉशंस, बैलेंस यूज से पहले स्क्रीन पर 0 शो करो। बैलेंस को स्मूथ और वाइब्रेशन फ्री जगह पर रखो। ऑपरेशन, इंश्योर करो कि बैलेंस स्मूथ और लेवल सरफेस पर रखा हो। इंस्ट्रूमेंट को पावर से कनेक्ट करो और ऑन ऑफ बटन दबाकर स्टार्ट करो। चेक करो कि स्क्रीन पर 0 शो हो रहा हो, वरना टियर 0 बटन दबाकर 0 करो। यूज़ के बाद ऑन ऑफ बटन दबाकर बैलेंस बंद करो और पावर डिस्कनेक्ट करो। कैलिब्रेशन, इंश्योर करो कि बैलेंस स्मूथ और लेवल सरफेस पर रखा हो। इंस्ट्रूमेंट को पावर से कनेक्ट करो और ऑन ऑफ बटन दबाकर स्टार्ट करो। चेक करो कि स्क्रीन पर 0 शो हो, वरना टियर 0 बटन दबाकर 0 करो। स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड वेट 2.5 kg और 12.5 kg एक एक करके सेंटर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक पर रखो और ऑब्जर्वेशन नोट करो। सम एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। रिमार्क्स लिखो और साइन करो। किस किस से साइन होगे? एक पैकेजिंग ऑफिसर से और QA ऑफिसर से। टॉलरेंस लिमिट ±0.1% होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड वेट 2.5 kg और 12.5 kg यूज़ करो। हर वेट रखने से पहले बैलेंस को टियर 0 करो। SOP फॉर क्लीनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ थर्मल इंजेक्ट लेबल प्रिंटिंग मशीन इन लिक्विड पैकेजिंग एरिया। प्रिकॉशंस, मशीन की मेन इलेक्ट्रिक स्विच सफाई से पहले बंद होनी चाहिए। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मशीन की सफाई चेक करो और इंश्योर करो कि प्रिंटिंग की डिटेल्स क्लियर हो। लेबल की प्रिंटिंग को प्रॉपर्ली चेक और सॉर्ट करो। प्रोसीजर, क्लीनिंग प्रोसीजर, ऑपरेशन के एंड पर और बैच चेंज के वक्त मशीन बंद करो। मशीन से तमाम लेबल्स और इन प्रोसेस टैग्स हटा दो। मशीन स्टार्ट होने से पहले डिस्प्ले को क्लीन डस्टर से साफ़ करो। लेबलिंग मशीन को भी क्लीन डस्टर और 70% IPA से साफ़ करो। क्लीनिंग की एंट्री क्लीनिंग लॉग बुक में रखो या लिखो। अच्छा, ऑपरेशन। थर्मल इंजेक्ट लेबल प्रिंटिंग मशीन का डिस्प्ले ओपन करो और डिज़ाइन ऑप्शन पर जाओ। फिर न्यू एडिट टेम्पलेट ऑप्शन पर क्लिक करो और प्रोडक्ट नेम और बैच नंबर लिखो। टेम्पलेट विड्थ ऑप्शन सेलेक्ट करो ताकि कॉलम का साइज़ सेट हो जाए। अब न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर ऑब्जेक्ट आइकॉन पर जाकर
टेक्स्ट पर क्लिक करो, फिर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, MRP लिखो। ज़रूरत हो तो PMR के मुताबिक मैसेज और स्टैम्प ऐड करो। सेव पर क्लिक करो ताकि डेटा सेव हो जाए। होम आइकॉन पर जाओ और पेंटिंग के लिए रन ऑप्शन पर क्लिक करो। कार्ट्रिज इंस्टॉल करो और लेबलिंग मशीन स्टार्ट करो। चेक करो कि लेबल पर सारी इंफॉर्मेशन PMR के मुताबिक सही प्रिंट हुई हो। SOP फॉर क्लीनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक कार्टनिंग मशीन ZSJ150। प्रिकॉशंस। मशीन का मेन इलेक्ट्रिक स्विच सफाई से पहले बंद होना चाहिए। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मशीन की सफाई चेक करो। चलती हुई मशीन में कार्टन या इंसर्ट निकालने की कोशिश ना करो। ऑपरेटर को काम के दौरान PPE सेफ्टी कपड़े पहने हो। अगर काम के दौरान कोई प्रॉब्लम आए तो मशीन रोक दो और प्रॉब्लम ठीक होने के बाद दोबारा स्टार्ट करो। काम ख़त्म होने के बाद मेन पावर और कंप्रेस एयर बंद कर दो। प्रोसीजर। क्लीनिंग प्रोसीजर। दिन के एंड पर या बैच चेंज होने पर मशीन बंद करो। मशीन से तमाम कार्टन्स, इंसर्ट और दूसरे पार्ट्स निकाल दो। डिस्प्ले स्क्रीन को साफ डस्टर से क्लीन करो। काम शुरू करने से पहले मशीन को अच्छी तरह डस्टर और 70% IPA से साफ करो। मशीन को सफाई के लिए चेक करो और क्लीनिंग की एंट्री लॉगबुक में लिखो। ऑपरेशन। लाइन क्लियरेंस के बाद ऑपरेशन स्टार्ट करो। चेंज ओवर के टाइम हर स्टेशन की सेटिंग कार्टन के साइज़ के मुताबिक करो। क्लियरेंस के दौरान तमाम पैकेजिंग मटेरियल प्रॉपरली चेक करो। मेन पावर और कंप्रेस एयर ऑन करो। सेट डाटा में जाओ और ऑटो मोड सेलेक्ट करो। कार्टन की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्लेट और A3 हैंड व्हील से सेटिंग एडजस्ट करो। कार्टन के सेक्शन, गाइड रेल्स और पुश प्लेट चेक करो जो कार्टन्स को ओपन करती है। इंश्योर करो कि कार्टन सही एंगल्स पर ओपन हो। लोडिंग एरिया की तरफ मूव करें। लीफलेट सेम पोजीशन पर क्लैंप हो और क्लिप से ऊपर ना हो। मटेरियल के साइज़ के मुताबिक कन्वेयर बिन को एडजस्ट करो। एमेड स्क्रू और चेन व्हील घुमाकर चेक करो कि सेंसर जो होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं, सही काम कर रहे हैं ताकि ऑपरेशन एक्यूरेट हो। मशीन को सेफ्टी कवर और पैनल्स बंद होने चाहिए जब मशीन चल रही हो। चेक करो कि मटेरियल स्मूथली कार्टन में जा रहा हो और किसी भी टाइम इंस्पेक्ट कर सकते हो। अगर कार्टन या लीफलेट फंस जाए तो उसे हटा दो। सीलिंग के टाइम इंश्योर करो कि टंग और टंग प्लग सही तरह से बैंड हो। अगर शट डाउन अलार्म आए तो रीसेट बटन दबाकर प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करो। SOP फॉर क्लीनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ कैम कार्टनर, ये भी बिल्कुल सेम है। प्रिकॉशंस क्या है इसकी? मशीन की मेन इलेक्ट्रिक स्विच सफाई से पहले बंद होनी चाहिए। मशीन को स्टार्ट करने से पहले चेक करो और कंफर्म करो कि सफाई हो चुकी हो। चलती हुई मशीन में कार्टन या इंसर्ट निकालने की कोशिश ना करो। ऑपरेटर को काम के दौरान PPE सेफ्टी आइटम्स पहने होने चाहिए। अगर काम के दौरान कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो काम रोक दो और मसला ठीक होने के बाद दोबारा स्टार्ट करो। काम ख़त्म होने के बाद मेन पावर और कंप्रेस एयर बंद कर दो। क्लीनिंग प्रोसीजर। सफाई का तरीका मतलब ऑपरेशन के एंड पर और बैच चेंज के वक्त मशीन बंद करो। मशीन से तमाम कार्टन, इंसर्ट और दूसरे पार्ट्स निकाल दो। डिस्प्ले स्क्रीन को साफ डस्टर से साफ़ करो। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मशीन को अच्छी तरह डस्टर और 70% IPA से साफ़ करो। मशीन को चेक करो कि साफ़ और क्लीनिंग का रिकॉर्ड लॉगबुक में लिखो। ऑपरेशन। मशीन चलाने का तरीका। ऑपरेशन लाइन क्लियरेंस के बाद स्टार्ट करो। चेंज ओवर के दौरान हर स्टेशन की सेटिंग कार्टन के साइज़ के मुताबिक करो। क्लियरेंस के वक्त तमाम पैकेजिंग मटेरियल को अच्छी तरह चेक करो। मेन पावर और कंप्रेस एयर ऑन करो। सेट डाटा में जाओ और ऑटो मोड सेलेक्ट करो। कार्टन लाइब्रेरी को कार्टन की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एडजस्ट करो। कार्टन के सक्शन मतलब हवा से कार्टन को पकड़ना, सही है। और गाइड रेल को चेक करो और सक्शन कप आर्म से कार्टन ओपन करना इंश्योर करो। कार्टन्स को ओपनिंग सही एंगल्स पर हो। मशीन का टरेट उसे उठाकर आगे लोडिंग एरिया तक ले जाए। टरेट मतलब वो पार्ट होता है जो घूम कर कार्टन्स को एक जगह से उठाता है और आगे ले जाता है।
लीफलेट को एक ही पोजीशन पर क्लैम्प करो और लीफलेट के क्लिप से ज़्यादा ऊपर ना हो। मटेरियल के साइज़ के मुताबिक कन्वेयर बिन को स्क्रू और चेन व्हील से एडजस्ट करो। कन्वेयर बिन मतलब मटेरियल रखने वाली जगह जो बेल्ट के साथ मूव होती है, ठीक है। और यहाँ पे A3 हैंड व्हील जो हमने पढ़ी थी हॉलियन फार्मास्यूटिकल मशीनरी में, A3 हैंड व्हील का मतलब ये होता है कि इन व्हील्स को हाथ से घुमाकर मशीन की सेटिंग एडजस्ट की जाती है, जैसे साइज या पोजीशन सेट करना हो, ठीक है। अच्छा, क्लैम्प का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। सेंसर चेक करो कि सही काम कर रहे हैं ताकि ऑपरेशन एक्यूरेट हो। मशीन पर सेफ्टी कवर और पैनल्स लगे होते हैं, ऑपरेशन के दौरान बंद होने चाहिए। चेक करो कि मटेरियल स्मूथली कार्टन में जा रहा हो और पैकेजिंग का कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। अगर कार्टन या लीफलेट फंस जाए तो उसे हटा दो। सीलिंग के वक्त चेक करो कि टंग प्लग सही तरह बेंड हो रहा हो। टंग मतलब बॉक्स का फोल्ड होने वाला हिस्सा, ठीक। अगर मशीन बंद हो जाए, अलार्म आए तो रीसेट बटन दबाकर प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करो। कप आर्म्स का यहाँ पे क्या मतलब था? वो हाथ जो सक्शन से कार्टन पकड़ते हैं, ठीक। गाइड रेल का मतलब है ये कार्टन्स को सीधा रखकर सही डायरेक्शन में आगे ले जाती है। अच्छा, अब आते हैं हम SOP फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट इन लिक्विड पैकेजिंग एरिया। ऑब्जेक्टिव इस SOP का मकसद ये है कि लिक्विड पैकेजिंग एरिया में डिसइंफेक्टेंट बनाने का तरीका बताना। स्कोप ये SOP किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्लांट के लिक्विड पैकेजिंग एरिया में डिसइंफेक्टेंट बनाने पर अप्लाई होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस की जिम्मेदारी है इसको करने की? वर्कर्स इंचार्जेस जिम्मेदार होते हैं कि इस SOP पर अमल करें। ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर जिम्मेदार होता है कि इस SOP को इम्प्लीमेंट करें। मैनेजर जिम्मेदार होता है कि SOP पर पूरा अमल हो, ठीक है। और इसको करता कौन है अपने हाथ से? स्वीपर, ठीक है। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट का मैं आपको मतलब बताती जाऊँ। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जर्म्स मारने वाली चीज़, सफाई का लिक्विड जैसे डिटॉल वगैरह, ठीक है। प्रिकॉशंस, डिसइंफेक्टेंट बनाते वक्त ग्लव्स और मास्क PPE पहनना ज़रूरी है। डिसइंफेक्टेंट यूज़ से पहले तैयार किया जाए। प्रोसीजर, रोज़ाना ज़रूरत के मुताबिक डिसइंफेक्टेंट तैयार करो। 1% डेस्कोसाइड एंड सॉल्यूशन 50 ml डेस्कोसाइड एंड मेजरिंग जग में लो। फिर WFI ऐड करो 5 लीटर तक और अच्छी तरह मिक्स करो। फिर इसे मोपिंग मतलब पोछा लगाना और क्लीनिंग के लिए यूज़ करो। 1% वेनुकेट 50 ml वेनुकेट मेजरिंग जग में लो। फिर WFI ऐड करो 5 लीटर तक और अच्छी तरह मिक्स करो। फिर इसे मोपिंग और क्लीनिंग के लिए यूज़ करो। 0.5% फिनोल सॉल्यूशन 25 ग्राम फिनोल मेजरिंग जग में लो। फिर WFI ऐड करो 5 लीटर तक और अच्छी तरह मिक्स करो। फिर इसे मोपिंग और क्लीनिंग के लिए यूज़ करो। 1% प्योरिट सॉल्यूशन 50 ml प्योरिट मेजरिंग जग में लो। फिर WFI ऐड करो 5 लीटर तक और अच्छी तरह मिक्स करो। फिर इसे मोपिंग और क्लीनिंग के लिए यूज़ करो। 2% डेटोल सॉल्यूशन 100 ml डिटोल मेजरिंग जग में लो। फिर WFI ऐड करो 5 लीटर तक और अच्छी तरह मिक्स करो। फिर इसे मोपिंग और क्लीनिंग के लिए यूज़ करो। डिसइंफेक्टेंट बनाने के बाद डेली डिसइंफेक्टेंट लॉगबुक में एंट्री करो और प्रोडक्शन सुपरवाइज़र से साइन करवाओ। डिसइंफेक्टिंग का रिकॉर्ड भी मेंटेन करो और इन्वेंट्री लॉगबुक में एंट्री करो जिसको प्रोडक्शन सुपरवाइज़र वेरीफाई करे। इन्वेंट्री मतलब सामान का रिकॉर्ड, हिसाब किताब, कितना आया कितना यूज़ हुआ। अच्छा, अब ये जो इसमें अपडेशन हुई है, अब ये हुआ है कि ये जो हम डिटोल ले रहे थे इसकी जगह ट्राई एसिड एंड सॉल्यूशन आ गया है और बाकी ये सब एक महीना यूज़ होंगे। SOP फॉर ऑपरेशन ऑफ हैंड पैलेट ट्रक इन पैकेजिंग एरिया। ऑब्जेक्टिव, हैंड पैलेट ट्रक चलाने का तरीका बताना। स्कोप, ये SOP किसी भी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एरिया में हैंड पैलेट ट्रक के लिए है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑपरेटर सुपरवाइज़र SOP को फॉलो करे। ऑफिसर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर SOP इम्प्लीमेंट करे।
प्रोडक्शन मैनेजर SOP पर अमल इंश्योर करें। प्रिकॉशंस, ऑयलिंग और मेंटेनेंस सही होनी चाहिए। पैलेट ट्रक यूज़ करते वक्त PPE पहनना ज़रूरी है। सिर्फ ट्रेन लोग ही यूज़ करें। हर साल कैलिब्रेशन ज़रूरी है। 1000 kg से ज़्यादा लोड ना उठाएं। प्रोसीजर, फॉक्स पैलेट के नीचे लगाओ। फॉक्स मतलब पैलेट ट्रक के आगे के 2 लोहे के हिस्से जिनसे सामान उठाते हैं। हैंडल से फोर्स लगाकर पैलेट को ऊपर उठाओ। पैलेट और फ्लोर का डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करो। पैलेट लिफ्टर में 4 व्हील्स आगे और 2 पीछे होते हैं जिससे टर्न करना इजी होता है। पैलेट को आराम से मूव करो और मटेरियल शिफ्ट करो। हैंडल को लेवर दबाकर पैलेट को नीचे रखो। हैंडल का जो लेवर होता है ना, उसको दबाओ और फिर पैलेट नीचे रख दिया जाएगा। सही है। लेवल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल डंडा। हैंडल पर लगा हुआ छोटा हैंडल होता है। इससे पैलेट को ऊपर उठाना या नीचे रखना कंट्रोल करते हैं। अब हम आते हैं मेन SOP पर, जो कि हमारी लास्ट है। बिल्कुल गौर से सुनिएगा। SOP फॉर ऑपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ स्टिकर लेबलिंग मशीन। ऑब्जेक्टिव, इस SOP का मकसद स्टिकर लेबलिंग मशीन का ऑपरेशन और क्लीनिंग का स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिफाइन करना है। स्कोप, इस SOP का स्कोप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्टिकर लेबलिंग मशीन का ऑपरेशन और क्लीनिंग का स्टैंडर्ड प्रोसीजर बयान करना है। प्रिकॉशंस, मशीन चलाते वक्त स्लीव्स कवर पहनना चाहिए। क्लीनिंग के दौरान मशीन स्विच ऑफ होनी चाहिए। मशीन की लुब्रिकेशन हर महीने की जानी चाहिए। लुब्रिकेशन मतलब ऑयल या ग्रीस लगाना ताकि मशीन स्मूथली चले। एरिया में कोई फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव गैस और डस्ट नहीं होनी चाहिए। फ्लेमेबल मतलब ऐसी गैस जो आसानी से आग पकड़ लेती हैं, मतलब हाइड्रोजन। सही है, जलने वाली गैस। अच्छा, एक्सप्लोजिव मतलब जब गैस एयर के साथ मिल जाए, आग मिले तो धमाका हो सकता है। सही है। एरिया में कोई फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव गैस जब भी नहीं होनी चाहिए और डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऑपरेशन के दौरान कोई लेबल मशीन फंस जाए या कोई भी ऑपरेशन के दौरान लेबल मशीन में फंस जाए तो उसे निकालने की कोशिश ना करें। मशीन पिछली प्रोडक्ट या उसकी किसी ट्रेस से पाक होनी चाहिए। सही है। ट्रेस मतलब टाइनी अमाउंट। प्रोसीजर, क्लीनिंग, ऑपरेशन से पहले मशीन की कंडीशन चेक करें। मशीन और उसके आसपास के एरिया की सफाई को देखकर चेक करें। मशीन को 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भीगे हुए सॉफ्ट क्लॉथ से साफ़ करें। देखकर चेक करें कि पिछली बैच या प्रोडक्ट का कोई मटेरियल मौजूद ना हो। मशीन स्टेटस टैग और बैच नंबर, प्रोडक्ट नेम, डेट और सिग्नेचर लिखें। लेबलिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले पैकिंग और QA ऑफिसर से लाइन क्लियरेंस लें और बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड में लाइन क्लियरेंस एंटर करें। पैकिंग ऑफिसर से बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और MRP की कोडिंग डिटेल्स हासिल करें। अच्छा, चलें स्टार्टअप। मशीन की मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करें। स्टिकर लेबल रोल को लेबलिंग मशीन के लेबल स्पूल शाफ्ट पर सेट करें। लेबल स्पूल शाफ्ट मतलब मशीन की वो लोहे की रॉड होल्डर जिस पर लेबल की रोल लगाई जाती है। सेटिंग प्रोसीजर, ऑटो रेंज सेंसर, स्टिकर लेबल को सेंसर के सामने रखें, फिर ऑटो रेंज सेंसर को 10 सेकंड तक प्रेस करें। अच्छा, ऑटो रेंज सेंसर क्या होता है? ये मशीन का सेंसर होता है जो लेबल को डिटेक्ट करता है। इसका काम ये देखना होता है कि लेबल कहाँ है और लेबल के दौरान या लेबल के दरमियान जो गैप है वो कहाँ है।
लाइट ब्लिंक करना शुरू होगी और फिर आउटपुट आ जाएगा। लाइट ब्लिंक मतलब ये इस बात का सिग्नल है कि सेंसर सेटिंग मोड में है। आउटपुट का मतलब यहाँ पे ये है कि सेंसर लेबल को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा, सेंसर मशीन को सही सिग्नल देने लगी है, इसका ये मतलब आउटपुट का। लेबल सेंसर, अगर सेंसर के सामने लेबल मौजूद ना हो तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जानी चाहिए। नो लेबल नो वाइल सेंसर, मशीन स्टार्ट करने से पहले चेक करेंगे नो लेबल नो वाइल सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो सेंसर को वाइल की हाइट के मुताबिक सेट करें। सेटिंग के दौरान चेक करेंगे लाइट ऑन हो और आउटपुट सेंसर तक जाए, ताकि जब बिना वाइल के लेबल कन्वेयर से गुजरे तो मशीन स्टॉप हो जाए। ऑपरेशन, वाइल को फीडिंग होपर टर्न टेबल में डालें और लेबल रोल को लेबल रोलर पर लगाएं। प्रिंटिंग ब्लॉक पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और MRP की मुनासिब डिटेल वाले स्टीरोस लगाएं। मशीन को ऑन करें, लेबल के अप्रूवल पैकेजिंग ऑफिसर और QA से लें। अप्रूवल मिलने के बाद लेबलिंग ऑपरेशन जारी रखें। बैच मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखें। शटडाउन, बैच या दिन का काम मुकम्मल होने के बाद लेबलिंग मशीन को ऑफ करें। दिन के आखिर में बचा हुआ लेबल रोल निकाल दें। रिजेक्ट स्टिकर, लेबल को पॉली बैग में जमा करें और काउंट करें। काउंटिंग के बाद रिजेक्टेड लेबल्स QA डिपार्टमेंट को भेज दिए जाएं। मशीन की मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई और एयर सप्लाई स्विच ऑफ करें। ऑपरेशन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस की डिटेल्स इक्विपमेंट लॉग बुक में लिखें और पैकिंग ऑफिसर से चेक करवाएं। क्लीनिंग, लेबलर मशीन को क्लीन डस्टर से साफ़ करें। वैक्यूम क्लीनर से मशीन की डस्ट हटा दें। फिर 70% IPA से क्लीनिंग करें। क्लीनिंग की डिटेल्स इक्विपमेंट क्लीनिंग लॉग बुक में रिकॉर्ड करें। अच्छा, ये हो गई हमारी सारी SOPs कंप्लीट। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि एक हमारे यहाँ लेज़र भी इंस्टॉल हुआ है, तो उसका थोड़ा सा मैं बताती चलूँ। थर्मल इंकजेट प्रिंटर हीट की मदद से इंक की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स नोज़ल से निकालकर लेबल पर स्प्रे करता है, जिससे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और प्राइस प्रिंट होते हैं। सेंसर सिग्नल देता है, प्रिंटर प्रिंट करता है और विजन सिस्टम उस प्रिंट को वेरीफाई करता है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।